नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। अपना उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे तो चमोली जिले के सैन्य बाहुल्य एक गांव सवाट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद सैन्य सम्मान यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहे। नेताओं ने सवाट के शहीदों और वीर सैनिकों को नमन किया। जेपी नड्डा ने जनसभा को यहां संबोधित किया। आपको बता दें, नड्डा इस दौरान बोले हैं कि सवाट की वीर भूमि की मिट्टी को ले जाकर 5वें धाम सैन्य धाम का निर्माण किया जाएगा। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे इगास के इस पर्व पर यहां सैनिक सम्मान यात्रा की शुरुआत करने का सौभाग्य मिला है। मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से और आप सबको इगास की, जिसको आप सब लोग बूढ़ी दिवाली के नाम से जानते हैं, कल एकादशी थी, आपको इगास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस पर्व को आप सब लोग अपने रीति रिवाज से आप सब लोगों ने मनाया और आप मनाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे यहां सवार में आने का सौभाग्य मिला और यहां शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देने का भी मौका मिला और वीर सपूतों को याद करने का भी मौका मिला। और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। चमोली में आयोजित कार्यक्रम के बाद जेपी नड्डा अल्मोड़ा पहुंचे, जहां बीजेपी की कोर कमेटी की नड्डा ने बैठक की। और ये कोर कमेटी की बैठक अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ समेत बागेश्वर जिले के 12 विधानसभा क्षेत्रों की चुनाव से जुड़ी जानकारियां ली गई हैं। नड्डा के साथ इस कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, उत्तराखंड सह प्रभारी रेखा वर्मा, चुनाव सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट समेत 12 विधानसभाओं के सिटिंग विधायक और बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। ये कोर कमेटी की बैठक आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर काफी अहम मानी जा रही है। इसमें 12 विधानसभाओं के कामकाज का आकलन किया जाएगा। अल्मोड़ा में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर, इन 3 जनपदों की 12 विधानसभाओं की जो कोर कमेटी है, उसके साथ अध्यक्ष जी की बातचीत, सभी कोर कमेटी के लोगों के लिए काम, खास तौर पर जो सबसे अधिक अध्यक्ष जी ने जोर दिया है, हम बूथ पर जो हमारे काम करने के हैं, 14 काम हैं, 24 काम, उन काम को हम प्रभावी ढंग से करें। मजबूत संगठन है तो मजबूत संगठन का एक सेतु जो जनता और सरकार बनाने के लिए करे, इस पर हमें काम करना है। और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि खाता ना बही, जो कहे हरीश रावत वही सही। सीएम ने कहा कि पूर्व सीएम हरीश रावत बताएं कि उनको अब राजनीति से संन्यास लेना चाहिए या नहीं। आपको बता दें कि हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं के साथ अनदेखी की है। सरकार ने 3200 युवाओं को भी नौकरी नहीं दी। सरकार ये आंकड़ा दे दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे पास सभी आंकड़े हैं और हरीश रावत को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए या नहीं, वो ये बताएं। आप पूछिए कि उन्होंने कहा था कि मैं संन्यास ले लूंगा, अब उनको संन्यास लेना है कि नहीं लेना, आप उनसे प्रश्न करिए, क्योंकि उन्होंने आप सबके सामने कहा था। नहीं, हमारे पास आंकड़े हैं और पूरे आंकड़े अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के हैं, वो तो पोर्टल पर भी होंगे, ऑनलाइन भी होंगे। और अब हरीश रावत जी ने जो अपने समय में नारा दिया था ना, न बात क्या, न खाता न वही, जो मैं कहूँ वही सही, तो अब उसी पर अडिग है, तो मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। और वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत पत्रकार और साहित्यकार कमलकांत बुटकर को परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी है। इसके बाद हरिहर आश्रम में आचार्य महामंडलेश्वर राजराजेश्वरानंद से भी मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि साहित्यकार कमलकांत बुटकर का अचानक चले जाना पत्रकार और साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। वो हरिद्वार के ही नहीं बल्कि देश के जाने माने साहित्यकारों में से एक थे। उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। बड़ी क्षति हुई है पत्रकारिता को, साहित्य को
और पत्रकारों को। स्वर्गीय बुधकर जी हमारे हरिद्वार के नहीं बल्कि हमारे देश के जाने माने साहित्यकारों में से थे। हरिद्वार में उन्होंने पत्रकारिता विभाग की शुरुआत गुरुकुल में की। प्रेस क्लब के वो फाउंडर्स में रहे और सबको उनका हमेशा संरक्षण भी मिला। और विशेषकर जो लोग साहित्य में रुचि रखते हैं, साहित्य धर्मी लोग हैं, उनको सदैव आशीर्वाद मिलता रहा है। कल वो अचानक हमारे बीच से चले गए। हमारी उनको श्रद्धांजलि है और उनका जो परिवार है, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, भाई हैं, तो परमात्मा से यही प्रार्थना कि उनको शक्ति प्रदान करे इस कष्ट। और वहीं आम आदमी पार्टी ने कुमाऊं के प्रवेश द्वार और मिनी पंजाब कहे जाने वाले उधम सिंह नगर के जसपुर से किसान संकल्प यात्रा का बिगुल फूंका है। आम आदमी पार्टी ने किसानों के समर्थन में अपना नया घोषणा पत्र जारी किया है। किसानों की 3 सूत्रीय मांगों का भी इसमें समर्थन किया है। साथ ही 3 दिनों तक चलने वाली किसान संकल्प यात्रा का शुभारंभ पंजाब के सांसद भगवंत सिंह मान ने किया है। काशीपुर है, आजपुर है, रुद्रपुर है, खटीमा, ये सब इसको मिनी पंजाब बोलते हैं। ये गन्ना बेल्ट है और पंजाब में भी हमारे यहाँ गन्ने की खेती होती है, उनका भी यही हाल है। उनको भी चीनी मिलें पैसे नहीं देती, उनको धरने लगाने पड़ते हैं, 2-2 साल के पैसे नहीं आए। तो आज हमने किसान संकल्प यात्रा यहाँ से शुरू की है। उसमें हम जो लगभग 1 साल से दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं किसान, 3 काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए और उनको रद्द करने का घोषणा पत्र जारी किया है कि जैसी सरकार बनती है हम विधानसभा में रद्द कर देंगे, जैसे दिल्ली में कर दिया। और किसानों को 2500 रुपये धान और गेहूं का MSP और 400 रुपये क्विंटल गन्ने का हम खरीद की गारंटी देते हैं और 15 दिन में उसकी पेमेंट हो जाएगी। और कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद के नैनीताल के घर पर आगजनी पत्थरबाजी हुई है। दरअसल अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी ISIS और बोको हराम जैसे संगठनों से करने के बाद से खुर्शीद हिंदुत्ववादी संगठनों के निशाने पर है। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने नैनीताल में सलमान खुर्शीद का पुतला फूंका था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हिंदुओं की छवि धूमिल कर विघटनकारी नीति अपनाने का प्रयास कर रही है। वो उस दरवाजे पे ये दस्तक करके गए हैं, आग से दस्तक करके गए हैं। हम तो सिर्फ बात करना चाहते थे। मैं अभी भी मैं ये कह रहा हूँ, ये डर की बात नहीं है, किसी से डरने का प्रश्न नहीं है। लेकिन मेरा संदेश मेरी किताब का था कि आओ हम लोग मिल जाएं, जो हुआ है, जो होता रहा है, उसको भूल जाएं। हम लोग एकत्रित हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, यूनाइट कर जाएं। क्योंकि देश में अगर हमें देश की बहबूदी चाहिए, देश में शांति चाहिए, तो हम लोगों को बैठना होगा ना। मेरे साथ बैठे, किसी और के साथ बैठे, हमारे नेतृत्व के साथ बैठे, लेकिन बैठना तो होगा, साथ बैठना तो होगा। दरवाजे बंद करने से, दरवाजे जलाने से हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा जो हम। सलमान खुर्शीद की पुस्तक के विमोचन के बाद सामने आए तथ्यों को लेकर हिंदू समाज भड़क गया है। गुस्साए हिंदू समाज के लोगों ने लक्सर के बालावाली तिराहे पर कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन कर सलमान खुर्शीद और राशिद अलवी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भड़के हिंदू समाज के लोगों का कहना है कि सलमान खुर्शीद ने अपनी पुस्तक में नाइजीरिया के बोको हराम आतंकवादी संगठन के साथ हिंदू संगठनों की तुलना कर हिंदू संगठनों के अहम को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने देश में शांति सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया है। समाज के बारे में अपनी किताब में जो शब्द लिखे हैं, मैं समझता हूं उनको ये समझ नहीं है। जितना भी कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं का विरोध किया है वो रसातल में पहुंच गई है। आज हिंदुओं को ISI का एजेंट बता रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती, इस देश का खा रहे हैं, इसी देश की का विरोध करते हैं। ऐसे सभी नेताओं को इन्हें हिंदुस्तान से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। खुर्शीद ने अपनी किताब में बोको हराम का नाम हिंदू संगठनों को दिया। राशिद अलवी कहते हैं कि जो श्री राम का नाम लेते हैं वो निशाचर है। हर बात हिंदुओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो इसी के आज विरोध में
पूरे भारत में हर मंडल में आज कांग्रेस का पुतला दहन करने का कार्यक्रम हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से हमें आज दिया गया है। हम कांग्रेस पार्टी का, सलमान खुर्शीद का, और जो हिंदुओं का अपमान करेगा हम उसका पुतला फूकेंगे। जो श्री राम के नाम लेने वालों को आतंकवादी संज्ञा दी है, ISI की संज्ञा दी है, उन्हें समझ लेना चाहिए कि देश का 100 करोड़ हिंदू जिस दिन आतंकवादी हो जाएगा वो ये सब कहने लायक नहीं रहेंगे। और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत हमेशा अपने निराले अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इन दिनों हरक सिंह रावत का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ढोल की थाप पर नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। इगास और बूढ़ी दीपावली के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान हरक सिंह रावत पहाड़ी और पारंपरिक शैली में नृत्य करते हुए नजर आए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.